नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक सरल तरीके से मोतियाबिंद के बारे में और उसके इलाज के बारे में समझेंगे। आँख एक कैमरे की तरह है जिसमें एक लेंस रेटिना जो कि रील का काम करता है और उसके बाद ये सूचना जब दिमाग तक जाती है तो हम लोगों को तस्वीरें दिखती हैं। इसमें ये जो लेंस होता है ये लचीला होता है और कुछ तंतु से जुड़ा होता है जिससे इसका आकार घटता बढ़ता है, जिससे हम लोग नज़दीक और दूर की चीज़ें बिना किसी चेष्टा के देख पाते हैं। जब इस लेंस में धुंधलापन शुरू हो जाता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस लेंस में अब रोशनी का परिवर्तन होना मुश्किल है, तब मोतियाबिंद हो जाता है जिससे देखने में रुकावट आती है। ऑपरेशन के पहले एक ज़रूरी काम ये होता है कि पुतली फैलाई जाती है, ये दवा से फैला सकते हैं। सुन्न करने के लिए कुछ दवाइयाँ आँख के सतह पर डाली जाती हैं, जैसे कि ये हम लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन से उस प्रक्रिया को समझेंगे और उसी प्रक्रिया का वास्तविक वीडियो देख के हम लोग समझ पाएंगे कि ऑपरेशन में क्या क्या चरण होते हैं। तो एक नाइफ से, जिसको हम लोग केराटोम कहते हैं, इससे कॉर्निया या जो आँख की बाहरी सतह है इसमें एक चीरा लगाया जाता है और ये चीरा अमूमन बहुत ही छोटा होता है, 2.8 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर से कम। फिर आँख के अंदर एक बहुत ही मुलायम और ट्रांसपेरेंट जेली भर दी जाती है जिसकी मदद से आँख के अंदर की जगह बनी रहे और हम लोगों को काम करने के लिए उपयुक्त स्थान मिले। लेंस के ऊपर जो एंटीरियर कैप्सूल या उसके आगे की झिल्ली होती है उसको औजार की मदद से एक गोलाकार तरीके से उसको हटा दिया जाता है, जिससे कि वो एक ढक्कन की तरह अलग हो जाती है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे, ये लेंस की सतह है जिसके ऊपर ये चिमटी जैसा यंत्र उपयोग हो रहा है और आगे का जो कैप्सूल है इसमें एक इंसिजन लगा के इसको पकड़ के एक गोलाकार ढक्कन के रूप में खोला जा रहा है। इसको कहते हैं कैप्सुलोरेक्सिस। ऑपरेशन के दौरान कैप्सुलोरेक्सिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण होता है और इसके माध्यम से हम लोग कई सारी चीज़ें अचीव करते हैं। दूसरा चीरा, जिससे कि हम लोग साथ में जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आँख के अंदर जाना है उसको भी रख सकें, और उसके बाद एक हाइड्रो डिसेक्शन, कैप्सूल और कैटरेक्ट के बीच में फ्लूइड की एक परत डाल देते हैं जिससे कि दोनों के बीच एक अच्छा विभाजन हो जाए और कैटरेक्ट निकालने में आसान हो। उसके बाद अल्ट्रासाउंड फेको मशीन का प्रोब आँख में लेके जाते हैं और साइड में एक इंस्ट्रूमेंट जो उस प्रोब को मोतियाबिंद निकालने में और तोड़ने में मदद करता है। इस तरह से ये फेको की प्रक्रिया होती है जिसमें मोतियाबिंद के अंदर का गूदा निकाल दिया जाता है और आगे, जैसा उन्होंने देखा था कि वो छिलका आगे का खोल दिया जाता है और बाकी छिलका छोड़ दिया जाता है। यही प्रक्रिया इस सर्जरी में वास्तविक रूप में जो होती है उसको दिखाया गया है। तो पहले हम लोगों ने एक ग्रूव या एक ट्रेंच बनाया मोतियाबिंद के मटेरियल में और उसको धीरे धीरे तोड़ने लगे। पहला ब्रेक होने के बाद मोतियाबिंद को घुमा दिया जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें फिर और ट्रेंच बनाई जाती हैं जब तक कि ये ट्रेंच इतनी गहराई ना ले लें कि जिससे कि मोतियाबिंद का 4 हिस्सों में विभाजन आसानी से हो पाए। जब ये विभाजन हो जाता है तो इसी फेको टिप की मदद से, जिसमें कि वैक्यूम जुड़ा होता है, और अल्ट्रासाउंड की मदद से, जिससे कि उसको तोड़ भी देता है और वैक्यूम की मदद से उसको खींच के आँख के बाहर ले जाता है। और इसी तरह से बाकी जो मोतियाबिंद रह जाता है उसको भी इसी तरह से धीरे धीरे टुकड़ों में विभाजित करके आँख से बाहर निकाल लेते हैं। फेको का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बहुत ही महीन छोटे चीरे से, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पूरा मोतियाबिंद जो कि वास्तविकता में करीब 12 मिलीमीटर का होता है उसको तोड़ के एक 2.8 या 3 मिलीमीटर से भी छोटे चीरे से हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से मोतियाबिंद का गूदा बाहर आ गया है और अब जो थोड़े बहुत रेशे रह जाते हैं उनको निकालने के लिए
दूसरी मशीन इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता और ये सेफ़ होती है, क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एक बेहद ज़रूरी काम ये होता है कि जो झिल्ली जिसका हम लोगों ने अभी बीच में ज़िक्र किया था और इसका आगे का हिस्सा खोल दिया था, लेकिन बाकी हिस्सा उसका बचा के रखना होता है, क्योंकि वो एक बर्तननुमा आकार जो बन जाता है उसी में लेंस को रखना बेहतर होता है। अगर ये झिल्ली किसी वजह से फट जाती है तो मोतियाबिंद के बाद जो लेंस प्रत्यारोपण होता है उसमें बदलाव करना पड़ता है और दूसरे तरह का लेंस डालना पड़ता है, जो प्राकृतिक अवस्था से थोड़ा सा अलग होता है। अब ये लेंस जो डाला जाएगा ये एक फोल्डेबल लेंस होता है, जो एक नली में फोल्ड करके रखा जाता है और इसी छोटे चीरे से जब अंदर जाता है तो ये खुल के अपनी जगह ले लेता है। इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये नली या इंजेक्टर, और आगे जैसे जैसे पुश करेंगे आगे एक हवा का बुलबुला आया और अब ये लेंस पहुंच रहा है अंदर, जो अपनी जगह लेके खुल जाएगा और अपनी जगह पे ये प्रत्यारोपित हो जाएगा। इस तरह से जब लेंस अपनी जगह पहुंच जाता है तो मरीज़ को मोतियाबिंद निकलने के बाद जो कमी आती है आँख में लेंस ना होने से, वो पूरी हो जाती है और उसको स्पष्ट दिखने लगता है। यहाँ हम लोग जिस लेंस की बात कर रहे हैं ये एक मल्टीफोकल लेंस है, जिसमें वो रिंग्स दिखा रहे हैं कि उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पावर होता है, जिससे वो दूर नज़दीक सभी चीज़ें देख सकता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अगर ऐसा लेंस डाला गया है जिसमें दूर नज़दीक सभी चीज़ें फोकस हो सकती हैं तो मरीज को इसका लाभ मिलता है। और आज के ज़माने में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर और ड्राइविंग तीनों चीज़ों में अलग अलग दूरी की चीज़ देखनी पड़ती है। ये इस तरह का लेंस इन सभी क्रियाओं में मदद करता है। धन्यवाद।